हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपने एग्जामिनेशन के लिए जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे और करना भी चाहिए क्योंकि काफी एग्जामिनेशन करीब हैं। कोई भी स्टोन अनटोन मत छोड़िएगा, पूरी ताकत लगाइए, खूब अच्छे नंबर लेके आइए, अपने कैरियर को बनाइए। आपको मोटिवेट करने की सीरीज में और आपको हेल्प करने की सीरीज में हम लोग जो PYQ सेशन लगा रहे हैं उसमें हम लोग पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 7 पर। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि इंटीग्रेशन एक बड़ा चैप्टर है और आप कई बच्चों को इसमें तकलीफ होती है, तो मैंने एक्सट्रीम फोकस के लिए इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जो कि ये वीडियो आप तक पहुंच चुका है, और अब है डेफिनिट इंटीग्रेशन, जो वीडियो आज आपके पास पहुंच रहा है। तो इस वजह से आज का ये टॉपिक इंटीग्रेशन पर है, डेफिनिट इंटीग्रेशन पर है, जहां पर आप इसका मैक्सिमम माइलेज या बेनिफिट उठा पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। आपका मोटिवेशन ही मेरे लिए फ्यूल है कि मैं और ज्यादा मेहनत आपके लिए कर सकूं। और एक रिक्वेस्ट आपसे या अपील आपसे कि अगर ये वीडियो वाकई हेल्पफुल लगे तो कम से कम किसी एक दोस्त को, कम से कम अपने एक दोस्त को ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे उसको मिले एक पॉजिटिव, एक अच्छा कंटेंट पढ़ने के लिए, मुझे पॉजिटिव मोटिवेशन कि मुझे अपने बच्चों के लिए और अच्छे वीडियो बनाने हैं। आपकी तरफ से अरविंद सर को ये होगी गुरु दक्षिणा, जिसमें कोई खर्चा आपका नहीं लग रहा होगा। समथिंग इज विच इज वेरी वेरी गुड। तो आप ये पॉजिटिविटी फैला सकते हैं। बात को शुरू करते हैं। आज का जैसे टॉपिक देख रहे हैं, चैप्टर 7B इसलिए डाल दिया है कि 7A था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, 7B को कर दिया है डेफिनिट इंटीग्रेशन। यहां पर डेफिनिट इंटीग्रेशन, PYQs एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। कई बच्चों को रहता है कि सर में जो पढ़ा रहे हैं उसका PDF भी मिल जाए तो पढ़ना आसान होता है। उसका भी बंदोबस्त आपके लिए कर दिया है बेटा। आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दे रहा हूं। तो वहां पर अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और सारे PDF आपको मिलते चले जाएंगे। साथ में कई बच्चों के लिए मदद करने के लिए अरविंद एकेडमी का टेलीग्राम ऐप के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर के लिए, और आप यहां पर इसको डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में चेक कर सकते हैं। बहुत ही सॉलिड कंटेंट्स या कोर्सेज आपको मिलेंगे जो आपको बहुत अच्छे नंबर दिलवा सकते हैं। एक खास कोर्स का मैं जिक्र करना चाहूंगा PYQs के साथ, श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। अगर आप PYQs के साथ श्योर शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज भी लगा लेते हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, और आपको लगाना ही चाहिए, जिससे कंप्रिहेंसिव तैयारी हो जाए। कोई भी रिस्क लेने से क्या है, क्यों लें, पढ़ते रहे। खैर, बात को आगे लेके चलते हैं, क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए यहां पर कितनी टैगिंग है, मतलब भाई साहब ये तो रिकॉर्ड तोड़ सफलता। मतलब ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 2008 से लेकर 2022 के बीच में 6 बार आया है घूम फिर के। तो इसकी इंपॉर्टेंस कितनी इस क्वेश्चन की हो जाती है, जरूर समझें। खैर, 2 क्वेश्चन हैं छोटे छोटे। इसमें मैंने ऐसा क्वेश्चन पकड़ा जिसमें सारी बात बन जाए। पहला वाला देखिए प्रूविंग का है, दूसरा ये क्वेश्चन है, तो प्रूविंग वाला भी समझ लेते हैं जिससे कुछ भी बात रह ना जाए। ये प्रॉपर्टी की प्रूविंग है बेसिकली। तो देखिए जो बात पहली लिखी है वो लिखी है 0 to a, जो प्रूफ करना है f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a हाँ ठीक तो है, लिख रहा हूं a माइनस x dx। इसको प्रूफ करना है, ये यही लिखा हुआ है जो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो प्रूविंग करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं इसका, RHS। राइट हैंड साइड ये बाजू में लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिख देता हूं 0 to a फंक्शन a माइनस x dx। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर थोड़ा कलर बदलता हूं जिससे अलग सा लगे। लेट कर लेते हैं t इज इक्वल टू a माइनस x। कोई समस्या की बात नहीं, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो आप लिख देंगे dt इज इक्वल टू माइनस dx। अब व्हेन, जब हमारा x की वैल्यू 0 है, ये देखिए x की वैल्यू जब 0 है उस समय t कितना है, तो t उस समय a है। x की वैल्यू 0 पुट कीजिए यहाँ पे, t बराबर a आ जाएगा। फिर when x हमारा a है तो t उस समय क्या है, t 0 है। जब a पुट करेंगे यहां, a माइनस a 0 होगा तो t बराबर 0 आ जाएगा। दोनों लिमिट मिल गई। अब RHS क्या हो गया हमारे लिए, नाउ RHS इज इक्वल टू t के फॉर्म में,
तो 0 की जगह आ गया t के फॉर्म में a, और a की जगह आ गया 0, f a माइनस एक्स की जगह आ गया t, और dx की जगह आ गया बेटा माइनस dt। समझ में आई होगी बात RHS। अब एक कदम और आगे चलेंगे, इस माइनस को बाहर ले लो, माइनस a0 ft dt। अब आप जानते हैं प्रॉपर्टी में माइनस एडजस्ट करके प्रॉपर्टी के अनुसार इस लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी 0 to a ft dt। अब दूसरी प्रॉपर्टी आप जानते हैं इंटीग्रेशन की, कि इंटीग्रेशन में वेरिएबल्स जो होते हैं उसका कोई वेरिएबल लिखिए, t लिखिए, कोई और वेरिएबल लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटीग्रेशन का वेरिएबल कोई फर्क नहीं पड़ता, उस बेसिस पर इस t की जगह हम x भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, यानी 0 to a नाउ fx dx। ये क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन के बेसिस पे ही लिख रहे हैं, और दिस इज LHS। अब इसको क्या बोल देंगे? हेंस प्रूव्ड। ये जो चीजें लिखी यहां भी लिख सकते हैं बाई प्रॉपर्टी, और ऊपर भी कहीं इस्तेमाल की थी यहां पर हम लोगों ने, तो यहां भी लिख सकते हैं बाई प्रॉपर्टी। ये हमने प्रूफ कर दिया। साइड में जो प्रूविंग मांगी थी इन्होंने उसको समझ पाए होंगे। दूसरा आप सवाल पे आते हैं, उसको करेंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जब टोटल में दिखाऊंगा तब, बाकी बात समझ गए होंगे। क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो प्रूविंग थी हो चुकी है, और कोई और कलर ले लेते हैं, अलग से दिखाई पड़ना चाहिए। अब रही इस क्वेश्चन की बात, तो क्वेश्चन को I से लिख लेते हैं, जिसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है 0 to पाई x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, जिसको हमें सॉल्व करना है, जिसको हमें निकालना है। अब इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे सिंपल वाली, कौन सी? पाई माइनस एक्स वाली, एफ ए माइनस एक्स वाली। मैं प्रॉपर्टी लिख नहीं रहा हूं, आप समझ लीजिएगा। क्या लगाएंगे? एफ ए माइनस एक्स वाली। तो इसको लिख देंगे I इज इक्वल टू 0 to पाई, x की जगह लिखेंगे a माइनस एक्स, यानी पाई माइनस एक्स। यहां लिखेंगे साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। समझ तो रहे हैं कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? यहां हमने प्रॉपर्टी लगाई है, आपको समझाने में थोड़ा मुझे लगता है कहीं आप मिस ना कर जाएं, इसलिए बता रहा हूं। 0 to a चमक रहा है, खुद ही नहीं दिख रहा मुझे कहां लिख रहा हूं, dx। ये प्रॉपर्टी लगाई है 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस dx। ये प्रॉपर्टी यहां इस्तेमाल की है, जिसके अनुसार मैंने ये लिखा। ये जानते होंगे, बड़ी बेसिक प्रॉपर्टी है, हर जगह ये इस्तेमाल, काफी जगह इस्तेमाल की जाती है। खैर आगे चलते हैं। अब ये वैल्यू फिर से I लिख रहा हूं, यही चीज बढ़ रही है आगे। 0 to पाई, पाई माइनस एक्स तो ठीक है, यही रहेगा। साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स। 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है बेटा? कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस थीटा, लेकिन माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर करोगे तो फिर से कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये वैल्यू फिर से हो गई कॉस स्क्वायर थीटा, यानी एक्स। और साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स होता ही है। तो यहां पर माइनस आता, लेकिन उसका स्क्वायर किया है, इसलिए फिर से वही वैल्यू आ गई। आगे फिर से चलते हैं। अब पाई के रिलेशन में इन दोनों को तोड़ लेंगे। 2 स्टेप लिखने होंगे, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे तभी आ पाएगा। पाई से तोड़ा, तो पाई से अगर आप तोड़ेंगे तो लिखेंगे 0 to पाई, 0 to पाई, और साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स, साइन पाई तो निकल गया है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। दूसरी वैल्यू माइनस 0 to पाई
एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये देखिए मैंने ब्रेक कर दिया पाई माइनस एक्स को अलग अलग। एक कदम और आगे चलते हैं बेटा, कलर बदल लेते हैं जैसे एकदम थोड़ा अलग लगे, जगह और थोड़ी कम बसती हुई लग रही है, लेकिन आगे काम बढ़ाएंगे। तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं अभी, और ये वापस आई बनने वाला है, यानी पाई लिखते हैं 0 टू यहाँ पर पाई था, पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, और ये वैल्यू देखिए वापस आई आ गई। जो क्वेश्चन था यही क्वेश्चन था जिसको हमें सॉल्व करना था। देखें यहां ध्यान से, 0 टू पाई एक्स साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यही वैल्यू यहां पर है 0 टू पाई एक्स साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आप देख पा रहे होंगे, तो दैट इज आई। अब इस आई को इधर ले जाओगे तो 2i हो जाएगा, तो ये वैल्यू इधर जब आएगी तो ये वैल्यू हो गई 2i, आई और आई मिलके, और यहां वैल्यू बची पाई 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक, अब इस 2 को नीचे करोगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा, और साथ में क्या करते हैं आप यहां लेट कर लो cos x को t, तो लेट cos x इज इक्वल टू t। तो उस केस में डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन x बराबर dx बराबर dt आ जाएगा। लिमिट चेंज कर लो, तो जब x बराबर होगा 0, व्हेन x बराबर 0, उस समय t की वैल्यू क्या होगी, जब x 0 रखोगे तो t की वैल्यू हो जाएगी 1, cos 0 1 होता है, और जब x की वैल्यू होगी पाई तो t उस समय क्या हो जाएगा -1। ये लिमिट्स भी निकल आई। अब इसमें आ जाओ, तो i इज इक्वल टू, ये 2 नीचे गया था तो पाई बाई 2 हो ही गया था। लिमिट चेंज कर लेते हैं, 0 की जगह लिमिट लिख दी 1, पाई की जगह लिमिट लिख दी -1। ये रहा साइन एक्स 1 प्लस टी स्क्वायर, और dx की जगह मैंने लिख दिया dt अपॉन माइनस साइन एक्स। बेटा कलर फिर से वाइट लेते हैं, थोड़ा साफ दिखे। इस साइन एक्स से ये साइन एक्स कट गया, माइनस वैल्यू आई, और इस माइनस वैल्यू को हम रख लेते हैं एक तरफ, और ये वैल्यू हो गई i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 -1 2, इसको इंटरचेंज करने में एक बार लिख देता हूं, माइनस पाई बाई 2 1 2 -1 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब क्या करेंगे बेटा, इस माइनस से ये लिमिट इंटरचेंज कर दीजिए, माइनस पाई बाई 2 -1 to 1 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब जानते हैं 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स t का। तो यहां पर इसको लिख देंगे पाई बाई 2 tan इनवर्स t, और लिमिट लग गई कितनी, -1 से 1। तो i की वैल्यू क्या रही, पाई बाई 2 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1। अब एक कदम और आगे चलते हैं, i इज इक्वल टू पाई बाई 2 tan इनवर्स 1 का मतलब होता है पाई बाई 4, tan इनवर्स -1 का मतलब होता है माइनस पाई बाई 4। तो ये वैल्यू हो गई पाई बाई 2, और अंदर आ गई पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, यानी पाई बाई 2 फिर से। तो ये वैल्यू हो गई i इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2, यानी पाई स्क्वायर अपॉन 4। तो इसका आंसर आ गया i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 4। दिस इज द आंसर। इस तरह से क्वेश्चन होगा
कई बार आ चुका है, दो जिसमें सारा मसाला था वो क्वेश्चन पकड़ लिया मैंने। अब इस क्वेश्चन को ठंडे दिमाग से समझ लीजिए आप, मैं स्क्रीनशॉट ले पाए आप, इसके लिए भी ऊपर से नीचे में दिखा दूंगा। और जैसे मैंने बोला कि मैं कोशिश करूंगा कि इसका पीडीएफ भी एक्सपोर्ट कर दूं। ये इंटरेक्टिव पैनल कभी एक्सपोर्ट कर पा रहा है, कभी ये फेल कर जाता है, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा इसमें खराबी क्या है। जब तक काम चल रहा चला रहे हैं, भगवान मालिक है। बाकी कोशिश करूंगा, पीडीएफ निकल गया बन गया तो मैं उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप देख लीजिएगा जब ये लाइव खत्म हो जाए तो उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा। निकल गया तो मैं चिपका दूंगा, ठीक, वरना आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक बार दिखा देता हूं जिससे कि अगले सवाल करने से पहले आप इसको क्या बोलते हैं ले लें अपना स्क्रीनशॉट, या नोट कोई बच्चा कर रहा हो तो पॉज करके तो नोट करेगा, और नोट नहीं कर रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट लेना बेहतर समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देख पा रहे हैं काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, और हर स्टेप को मैं करके दिखा रहा हूं, 1 2 3 4 कोई स्टेप छोड़ा नहीं है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद करते हैं। थोड़ा इसको और ऊपर ले जाता हूं, यहां रोकता हूं, और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां तक। फिर मैं एक कदम और आगे बढ़ूंगा। ये देखिए यहां तक ले लीजिए, आप हो ही गया मेरे ख्याल से, π²/4 आंसर आना था, तो ये आपने सॉल्व कर लिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बेटा, और क्वेश्चन नंबर 2 को हैंडल करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दीजिएगा कि एग्जामिनेशन में जो मॉडुलस वाले क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आएंगे एग्जाम में। डेफिनिट इंटीग्रेशन में ये मॉडुलस वाले क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो लिमिट लगी होती है 1 से 4, इसमें किस रेंज में आप कैसे इसको तोड़ते हैं मॉडुलस फंक्शन को। आपको ये पता होगा कि जो मॉडुलस फंक्शन है ये 11th में ही पढ़ा दिया जाता है, और आपने पढ़ा होगा इस मॉडुलस फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन में तब आप तोड़ते हैं अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसको प्लस x लिखते हैं, और x की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो इसे माइनस x लिखते हैं। ये मॉडुलस फंक्शन का बेसिक नॉर्मल सिंपल फंक्शन में तोड़ने का रूल है, या इसकी डेफिनेशन है। ये क्लास 11th में शुरुआती पहले या दूसरे चैप्टर में आपने पढ़ी थी, शायद दूसरे चैप्टर में पढ़ी थी, ठीक है। तो इसी रूल का इस्तेमाल यहां किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि ये जो प्लेग्राउंड है, 1 से 4 लिखने का मतलब है खेलने का मैदान। ये लाइन खींचो, यहां सिरा बनाओ 1 का लोअर लिमिट, और यहां सिरा बनाओ बेटा 4 का अपर लिमिट। हमें जो भी देखना है इसी के अंदर देखना है, इसके इधर क्या हो रहा है उसके उधर क्या हो रहा है हमसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि सवाल ने पहले ही कर दिया है कि लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 4 है। तो इसके इधर विधर क्या हो रहा है वो कभी और जान लेंगे, इस सवाल में जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। अब इसके अंदर 1 से 4 में आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन कहां पे वैल्यू बदलने को तैयार है, 1 पर। जहां जहां फंक्शन 0 हो, सवाल करने का तरीका कॉन्सेप्ट तो समझेंगे ही मेरी डिटेल वीडियो से, ये कहां पर अपना चरित्र बदल रहा है, 0 कहां हो रहा है, मतलब ये 0 हो रहा है x बराबर 1 पर। इसी तरह ये x बराबर 2 पर 0 हो रहा है, ये x बराबर 4 पर 0 हो रहा है। दिख गई बात। तो इसी तरह निशान लगा लें यहां पर आप, 1 पे तो 1 ही हो गई पॉइंट, 2 पर यहां कहीं यहां 2 पॉइंट हो गया, और ये 4 तो यहां हो गया। यानी ये जो इंटरवल है कुछ इस तरीके से बटा है, इसके इधर और इधर का हमें लेन देन नहीं करना है, क्या फायदा है, उसमें तो कुछ करना है नहीं, ठीक। अब इतना समझ लेते हैं समझने के लिए कि इसमें कैसे कैसे फंक्शन चलेंगे, ऐसी बात समझ लेते हैं। अब ये हमारे पास सामने आ गया है। अब पूरे फंक्शन को एक साथ भी निपटाया जा सकता है, लेकिन एक साथ हम नहीं निपटाएंगे, है ना, तो लेके आराम से चलते हैं। अब यहां पर हम ये समझ गए कि इसको 2 टुकड़े में बांट के काम होगा। तो इस फंक्शन को नॉर्मल या सिंपल फंक्शन में तोड़ने जा रहे हैं। एक टुकड़ा हमने क्या किया, 1 से लेकर इंटरवल 2,
1 से 2 में ब्रेक करेंगे, और दूसरा टुकड़ा मैं यहां प्लस का निशान लगा दूं, उसको हम 2 से 4 इंटरवल जिसे आप बोलेंगे, एक इंटरवल 1 से 2, दूसरा इंटरवल 2 से 4 लेके चलेंगे। समझ गए? अब इस इंटरवल में x माइनस 1 को 1 से 2 इंटरवल की बात की जाए तो जो मॉडुलस x1 के लिए लिख रहे हैं, बाकी आप समझदार हैं, 1 से 2 में x माइनस 1 में 1 से बड़ी वैल्यू होगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना बच्चे। इस फंक्शन को पहचानो, x की वैल्यू 1 से बड़ी डालोगे तो ये ऑलरेडी वैल्यू पॉजिटिव है। देखो ना, x इज, ये जहां 0 होता था उससे बड़ी वैल्यू, तो दिस इज +1। तो इसको आप क्या लिख दोगे? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव x माइनस 1। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो इसे क्या लिखोगे? +x माइनस 1। x माइनस 2 की बात कर लो, उसको भी समझा देता हूं। इस इंटरवल की चर्चा कर रहा हूं। यहां पर देखिए 1 से 2 में 2 से छोटा है, 0 से कम है, तो यहां निगेटिव फंक्शन आ जाएगा। ये जब ये x निगेटिव होता तो माइनस लगाना पड़ता है, और इसी तरह आखिरी वाला भी निगेटिव आ जाएगा क्योंकि वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, यानी 4 से कम ही है, तो -x माइनस 4। यानी यहां पर दूसरी जो वैल्यू लिखोगे बच्चे, वो -x माइनस 2 लिखोगे, और तीसरी वैल्यू माइनस साइन के साथ -x माइनस 4 लिखोगे, और dx। समझ में आई? अब 2 to 4 चलेंगे, यहां भी लिख लेते हैं। अब 2 से 4 में क्या करोगे? चलो मैं समझा ही देता हूं, जब इतनी बात कर ही ली है तो क्या छोड़ना। x माइनस 1 का बताओ तो जरा, 2 से 4 में वैल्यू हो तो ये तो पहले ही पॉजिटिव था, 2 से 4 में प्लस ही होगा। फिर इसकी कहानी क्या है बोलो तो जरा, कमेंट करो। 2 से 4 में 2 से बड़ा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसकी कहानी क्या है भाई? 4 से छोटा है तो ये निगेटिव है, तो ये निगेटिव साइन आ जाएगा। इसी साइन का इस्तेमाल यहां करेंगे, यानी पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला भी पॉजिटिव, लेकिन तीसरा वाला निगेटिव। ये इस तरह से मेन चीज क्यों पूछा जाता है ये सवाल, ये इंटरवल की ब्रेकिंग आपको आनी चाहिए और ये कहानी आनी चाहिए। इंटीग्रेशन तो उसके बाद चुटकी में कर लेंगे, आप थोड़ा भी पढ़ा है तो। और ये पूछा बहुत जाता है, आएगा एग्जाम में, आप समझ पा रहे होंगे। आगे चलेंगे हम लोग, तो अब आगे बढ़ना चाहिए। इसको जोड़िए घटाइए, 1 to 2 लिखा। यहां पर अगर जोड़ें x से 1 x मर गया और ये -x आता हुआ दिख रहा है, आप समझ पाए। गिनतियों को जोड़ लेते हैं। ये देखिए +4 +6 1 घट गया, +5, इतनी वैल्यू मिली पहले वाले से। दूसरे में आ जाओ, 2 से 4 में, यहां पे देखो तो 1 x प्लस, दूसरा x प्लस, 1 माइनस, तो केवल कितना मिला? x प्लस वाला। आगे 4 प्लस का 2, यानी 2 बचा, 2 में 1 गया, यानी 1। ये देखिए ऐसा इंटीग्रेशन मिला पिद्दिखड़ी। इससे सरल इंटीग्रेशन क्या मिलेगा आपको? बशर्ते ये ब्रेकिंग आनी चाहिए आपको, जो मैंने करके दिखाई। और बिल्कुल मैंने कोशिश की कि जितना समय 1 शॉट में देना चाहिए, मतलब इस वक्त देना चाहिए, उससे कम नहीं दिया। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो -x² + 5x लिखोगे, और लोअर अपर लिमिट लगाओगे 1 से 2। यहां लिखोगे x² और यहां लिखोगे x, और लोअर अपर लिमिट लगाओगे 2 से 4। अब आगे भी कुछ लिख लेने में कोई बुराई नहीं है। अब यहां पे 2 लिखोगे तो -2 का स्क्वायर 4/2 + 5 × 2 यानी 10। -1 रखोगे तो -½ + 5। इसकी बात 4 रखोगे तो 4 यानी 16/2 + 4, -2 रखोगे 4/2 + 2। मेरे ख्याल से सारी वैल्यूज ठीक ठाक रखी होंगी, तो ये हो जाएगा -2 + 8 यानी 8 आएगा। यहां बात करते हैं तो 5 में से
-9/2 आएगा, प्लस हो जाएगा क्या, ध्यान से चेक कर लेना चाहिए हम लोग को, प्लस आएगा और माइनस हो जाएगा, -9/2। ओके, यहां बात करते हैं 8 + 12 आता दिख रहा है, यहां बात 2 + 2 4 -4 आते दिख रहा है। अब इस बात को और समझ लेते हैं, तो 8 12 8 20 में से 4 गए 16, 16 - 9/2, 32 - 9/2, कुछ ऐसी हालचाल दिख रही है, यानी 23/2 आंसर आते दिख रहा है। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है बेटा। इस तरह ये सवाल किए जाते हैं और ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं। आप विश्वास कीजिए कहीं ऐसा ना हो कि क्वेश्चन पेपर, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में गिनती के क्वेश्चन आने हैं इस बार, और ये क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ जाए। ये क्वेश्चन मतलब इस टाइप का क्वेश्चन है ना, बोर्ड में तो आ ही चुका है ये, तो आप इसको देख लीजिए। और मैंने कोशिश की आपको समझाने की, कहीं कोई डाउट हो, 1 शॉट वीडियो उपलब्ध हैं बहुत कायदे के। किसी बच्चे ने अब तक पढ़ाई नहीं की है तो भी आप उसको करेंगे तो बेस्ट आउटपुट अपना निकाल पाएंगे, बेस्ट आउटपुट में सब समझ में आएगा आपके, बिल्कुल सरल भाषा। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। 2017-11 का सवाल था, ऐसे सवाल आते रहते हैं और आते रहेंगे। एक और मॉडुलस का साइन सवाल करेंगे, नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट लिया होगा, आगे चलेंगे, यहां रोकते हैं और स्क्रीनशॉट खत्म ही हो गया सवाल, तो यहां तक जाने की जरूरत क्या थी, ये रहा, और इसको आप नोट कर सकते हैं। अगले सवाल को फिर से सामने लाएंगे आपको, वो भी मॉडुलस के ऊपर ही बेस्ड है। ये रहा अगला सवाल जो कि मॉडुलस पर बेस्ड है। ऐसे सवाल बहुत आते हैं और आते रहेंगे 2016-2010 में। अब देखिए यहां पर भी क्या है, हमको ये पहले पता करना होता है ये फंक्शन 0 कहां है, क्योंकि वहीं से लिमिट हमारी टूटेगी, क्योंकि मॉडुलस का तो बिहेवियर ही वैसा है, डेफिनेशन ही वैसी है। तो हम क्या करेंगे, x³ - x बराबर 0 रखेंगे, ये देखने के लिए कि किन किन पॉइंट पर शून्य है। ये यहां से x कॉमन ले लो तो x² - 1 आ जाएगा। अब फैक्टर लो तो x हो गया, इसको x + 1 या पहले x - 1 लिख लो, जैसे तुम्हें x + 1 ही ले लो और x - 1 ले लो। तो कौन कौन से पॉइंट निकले, x बराबर 0 - 1 + 1, ये 3 पॉइंट निकल आए जहां पर ये शून्य हो रहा है। 3 पॉइंट मिल गए। और प्लेइंग ग्राउंड क्या है, -1 to 2, खेल का मैदान। मुझे बड़ा मजा आता है बोलने में। तो बच्चों यहां पर तीनों पॉइंट्स हमारे हाथ में आ गए हैं। हम ये इसकी एक लाइन खींच लेंगे, फील्ड, प्लेइंग फील्ड, और ये देखिए यहां पर एक -1 आ गया है, -1 से लेकर 2 तक की, ये 2 हो गया। इसके बीच में मार्किंग कर लेंगे पॉइंट्स की, देखिए रहा 0 बेटा, इसके बाद रहा +1, यहां कहीं +1 ले लेते हैं। जो इंटरवल्स हमारे पास हाथ आएंगे वो -1 से 0, 0 से +1 एंड +1 से 2, ये 3 इंटरवल हमारे हाथ में आ जाएंगे बेटा। तो इन 3 इंटरवल्स में हमें साइन देखना होगा कि ये जो एक्सप्रेशन है x³ - x, ये जो फैक्टर है ये कैसा साइन होल्ड कर रहा है, यहीं पे देख लेते हैं। चलिए मैं लिख देता हूं पहले यहां पर। तो आप पहले हम लोग i को ब्रेक करेंगे किसमें, -1 से लेकर 0 तक, अगले स्टेप में 0 से लेकर +1 तक, और अगले स्टेप में +1 से लेकर 2 तक में। इस एक्सप्रेशन की बात करें -1 से 0, तो यहां पर देखिए ये निगेटिव मिलेगा, x निगेटिव, दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव, इस लिमिट के अंदर। तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव, तो टोटल इज पॉजिटिव। कोई भी एक वैल्यू ऐसे निकाल लीजिए आप, और फिर अल्टरनेटिवली चेंज कर दीजिए लीनियर फैक्टर्स के रूप में। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? जहां पर ये देखिए 0 -1 1, जहां पर ये फंक्शन लास्ट वाला चेंज हो रहा था ना, आपको एक तरीका भी बता देता हूं।
अगर हर पार्ट की नहीं निकालनी है तो जहां पर लास्ट वाला फंक्शन चेंज हुआ था +1 पे, उसके बाहर नेक्स्ट वाली वैल्यू पकड़िए और एक से बड़ी 1.5 कोई भी वैल्यू रख दीजिए, एक से बड़ी। तो एक से बड़ी वैल्यू रखेंगे, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव आ गया ना, अल्टरनेटिवली चेंज कर दीजिए, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, और यहां कोई होता तो फिर माइनस, और उसके बाजू होता बाजू, तो सारे ही प्लस हो जाएंगे, क्योंकि अल्टरनेटिवली चेंज नहीं होना है, तो हमने प्लेइंग ग्राउंड बनाया। इसका फंक्शन तो यही खत्म है, यहां भी माइनस नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यही -1 के बाद ये एक ही बिहेवियर रखेगा। तो प्लस माइनस प्लस इस तरीके से आया है। किसका प्लस माइनस प्लस है? इसका। तो यहां पर -1 to 0 में ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, क्योंकि तीनों फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है। तो हम लिखेंगे x³ - x पॉजिटिव dx। अगले वाले में चलेंगे तो ये x³ - x इसमें निगेटिव है, 0 to +1 में रख के देख लीजिए, मैंने तो समझा दिया ही है। 0 to +1 में देखिए ये पॉजिटिव लेकिन ये निगेटिव, दो पॉजिटिव एक निगेटिव, उनका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव। तो x³ - x हमारा निगेटिव है। अगला वाला देखेंगे तो फिर से पॉजिटिव आ जाएगा, तो x³ - x ये हमारा पॉजिटिव है। बात समझ में आ गई कि अब फर्दर कैलकुलेशन है, यानी i की वैल्यू अब जो होगी इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, x4/4 - x²/2, इसकी लिमिट लग जाएगी -1 to 0। कलर को बदल लेते हैं, फर्क कर पाए आप। जैसे दूसरे वाले की बात करें तो दूसरे वाले को माइनस लिख सकते हैं या अदला बदली कर सकते हैं यहां पर। तो अगर लिखें तो -x⁴/4 -x²/2 और लिमिट लगा देंगे 0 to +1। और अगली बात करते हैं तो ये वैल्यू हो गई x⁴/4 -x²/2 और लिमिट लग गई 1 से लेकर 2 तक। ये एक्सप्रेशन जो वैल्यू रखने की बात है, -1 से 0, 0 से +1 और 1 से 2। अब वैल्यू रखते चले जाइए और कैलकुलेट कर लीजिए। आई लिखते हैं, जब इसमें 0 वैल्यू डालोगे तो पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी, -1 डालने जाओगे तो माइनस लिखा, और -1 मतलब 1/4, यहां रखोगे तो -1/2। ये पहली वैल्यू तो ऐसे कंप्लीट हो गई, 0 -1/4 -1/2। अगली बात करें इसके लिए तो माइनस लिख सकते हैं, अब +1 डालोगे तो 1/4 -1/2, 0 डालोगे तो 0 वैल्यू आ जाएगी। ये इसकी वैल्यू कंप्लीशन हो गया। तीसरे में आ जाओ, तीसरे में आ गए तो 2 डालोगे तो 4 4 16/4 और फिर 4/2 -1, तो 1/4 -1/2, ये वैल्यू इसकी आ गई। देखिए कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन सिंपल सा है, कोई परेशानी मुझे नहीं नजर आती। अब आगे बढ़ा जाए तो ये वैल्यू हो जाएगी -1/4 +1/2, यहां आएगा -1/4 +1/2 +4 -2 -1/4 +2। सारी वैल्यू लिख ली। अब काटो पीटोगे तो क्या किससे कटेगा ये देख लीजिए आप। तो 1 2 3 -3/4 और आधा 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 3/2 और -2 दिख रहा है, ये कहां से आया है, -2 वहां से आया है, और भी कोई वैल्यू प्लस, यानी +2 हो जाएगा। ये वैल्यू आपको जोड़नी है। एलसीएम कितना हो गया, 4 -3 6 8, 14 में से 3 गए 11, आंसर इज 11/4। ये आपका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन आपका बनेगा और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते रहे हैं, आते रहेंगे बेटा।
तो ये आप जरूर इसको तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए 2016-10 में आया था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के सब सवाल आते रहते हैं घूम घूम के, यही सब पैटर्न है कुछ क्वेश्चंस का जो घूम फिर के आते रहेंगे। खैर, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, तो ये आप ले लीजिए, और मेरे ख्याल से 1-2 सेकंड रुकता हूं जिससे आप ले सकें। और ये रही बात इसकी, जो भी कैलकुलेशन या जो भी बातें बताई जाए। अगला चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। ये है क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, इसको करेंगे हम लोग। इवेलुएट 0 to π/4। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए 3 बार आया है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए चूज करके मैं लाया हूं, जो आपको काफी ज्यादा मदद देने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। तो 0 to π/4 log 1 + 10x dx, पहली ही प्रॉपर्टी लगा देंगे तुरंत। क्वेश्चन लिख लेते हैं, log 1 + 10x dx, पहली प्रॉपर्टी लगाई, और 0 to π/4 log 1 + 10 π/4 -x, ये प्रॉपर्टी मैंने लगा दी। वो प्रॉपर्टी जो होती है ना, मतलब 0 to a fx dx, ये जानते हैं आप, ना भी बताऊं तो इतना तो पढ़ चुके होंगे ही। ये प्रॉपर्टी जो, एक कदम और आगे चलते हैं बेटा। अब यहां 0 to π/4 log वाला है, इसको 10a - b लगा दो। log 1 + 10a - b, यानी 10a - 10b अपॉन 10a - b लगा रहा हूं, 1 + 10a × 10b × dx। आप जानते हैं कि 10 π/4 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। सभी बच्चों को मालूम ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि मालूम ना हो। उस स्थिति में 0 to π/4 log, ये हो जाएगा 1 + 1 - 10x अपॉन 1 + 10x dx। एक कदम और चलते हैं आगे। 0 to π/4 log, एलसीएम ले लो, 1 + 10x 1 + 10x + 1 - 10x। अब यहां पर आप देख पाए होंगे ये 10x और 10x गया कट, 2/1 + 10x आ गया। तो इसको यहां बाजू में लिख लेता हूं, 0 to π/4 log 2/1 + 10x dx। अब log की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, i लिखा, और 0 to π/4 log a/b, तो पहले लिख देते हैं log 2 dx माइनस 0 to π/4 log 1 + 10x dx। log a/b log a - log b होता है, आपको मालूम है। अब देखिए क्या इंटरेस्टिंग चीज बनी कि इसको ध्यान से देखिए, ये तो बेसिकली i ही है जिसका हम इंटीग्रेशन निकाल रहे थे। ये देखो, log 0 to π/4 log 1 + 10x dx, ये तो वही है जिसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं हम लोग। तो इसको हम वापस क्या करेंगे, i लिख देंगे जैसा लिख दिया है। तो अब इस i को इधर लाओगे तो ये बन जाएगा 2i, और ये वैल्यू log 2 कांस्टेंट होता है, तो log 2 आ गया बाहर, 0 to π/4 dx, यानी 2i = log 2 इंटीग्रेशन x आया, और 0 to π/4 आपने लिखा। अब इसको लिखेंगे, यहां आ जाएगा π/4,
log 2 इंटू पाई बाई 4। ये 2 नीचे जाएगा तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी i इज इक्वल टू पाई बाई 8 log 2। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन में आते ही रहते हैं, तो इसको देख लीजिए। मैं स्क्रीनशॉट लेने का व्यवस्था करता हूं तो आप इसको लीजिए। अगला क्वेश्चन करेंगे जो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 और ये देखिए लाइन लगी हुई है, कितनी बार आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप अगर अच्छे से करेंगे तो यू विल डू गुड इन एग्जाम। तो देख पा रहे हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लें। समझा तो मैं चुका ही हूं, ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट। मैं आगे चलता हूं और ये क्वेश्चन यहां पर खत्म हो जाता। कुछ नहीं घबराना है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है बेटा। मेरे ख्याल से कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं बेटा। उम्मीद करते हैं कि आप लाइक करते रहेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं कि हार्डवर्क आपके लिए है, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। तो आप जरूर लाइक कीजिए और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि पूरी मदद करूं आपकी। क्वेश्चन नंबर 5 पर हूं बेटा। ये सारे स्ट्रॉन्ग, सुपर स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपके लिए। जरूर करें, जरूर करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, बहुत मदद मिलेगी इनसे। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कैसे बना सकते हैं अभी दिखाता हूं। पाई बाई 6 से पाई बाई 3 जाना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अंडर रूट साइन 2x। एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं। यहां जो ट्रिक लगेगी उसको ध्यान रखिए, कई जगह इस्तेमाल होती रहती है, तो मैं वेरी इंपॉर्टेंट कर देता हूं। अब देखिए ऊपर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो हम यहां पर लेट कर लेते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को, ये प्लस है ना तो माइनस ले लिया है, t। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो आ जाएगा क्या, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसीलिए इसका अपोजिट मानते हैं कि जब डिफरेंशिएट करें तो अपोजिट साइन आ जाए, हम इसको काट पाए। ध्यान रखना, ये काम बन गया, ऊपर वाला उड़ जाएगा। ठीक, अब हम लिमिटिंग प्रोसेस में लिमिट को चेंज करेंगे। अभी देखिएगा थोड़ा और सेटिंग जमाएंगे। तो लोअर लिमिट जो थी, यानी व्हेन x बराबर पाई बाई 6, जब x था पाई बाई 6, उस सिचुएशन में t क्या होगा, तो t यहां से निकलेगा तो t की वैल्यू हो जाएगी साइन पाई बाई 6 माइनस कॉस पाई बाई 6। यही ना इसमें रखोगे, तो साइन पाई बाई 6 कितना होता है, साइन 30 डिग्री हाफ। कॉस पाई बाई 6 कितना होता है, रूट 3/2। तो दिस वैल्यू इज, इधर जगह खाली रखना चाह रहा था मैं यहां लिख दे रहा हूं, तो 1 माइनस रूट 3/2, ये ध्यान रखना होगा। फिर व्हेन x इज इक्वल टू अपर लिमिट कहां गई, पाई बाई 3, उस सिचुएशन में हमारी t की वैल्यू क्या होगी, साइन पाई बाई 3 माइनस कॉस पाई बाई 3। साइन 60 डिग्री हमारी क्या होती है, रूट 3/2, और कॉस 60 डिग्री 1/2। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 3 माइनस 1/2। ये अपर लिमिट। लोअर अपर लिमिट निकाल लिया हम लोगों ने। अब तिकड़म क्या करेंगे, देखो बेटा, क्योंकि ये नीचे वाली जो कहानी फंसी है, साइन 2x की वैल्यू निकालेंगे t के टर्म में। कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत आसानी से और बहुत प्यार से। हम ये जानते हैं, यहां देखो, साइन x माइनस कॉस x को अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। ओपन कर दो स्क्वायर, साइन, ये इसी को स्क्वायर कर दिया है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस 2 साइन x इंटू कॉस x बराबर t स्क्वायर। अब ये वैल्यू तो हो गई 1, ये वैल्यू तो हो गई 1, और ये हो गया माइनस 2 साइन x इंटू कॉस x बराबर टी स्क्वायर। इसको इधर, यानी 2 साइन x इंटू कॉस x को लिख सकते हो साइन 2x।
तो हम लिख सकते हैं साइन 2x को 1 माइनस टी स्क्वायर। ये एक रिलेशनशिप और हम ढूंढ निकाले या हमने बना ली। अब इसकी जगह हम लोग इसको यहां पर रख देंगे। अब देखिए कितने आराम से सवाल बनता हुआ दिखने लगेगा। अब हम यहां पर इस क्वेश्चन पे जो आई लिखा था इसमें मैं लिमिट को चेंज करते हुए, लोअर लिमिट थी π/6 यानी 1 माइनस √3/2, अपर लिमिट √3 माइनस 1/2 और अंडर रूट के अंदर साइन 2x यानी 1 माइनस टी स्क्वायर और ऊपर की जो वैल्यू थी साइन x प्लस कॉस x रखी इंटू dt अपॉन कॉस x प्लस साइन x रखा। तो यहां पर आपने देखा ये वैल्यू और ये वैल्यू देखो कट गई और हमारे लिए कितना आसान हो गया। अब ये वैल्यू हो गई i इज इक्वल टू, ये लिमिट जो लगी थी वो लगी ही है और मैं एक बार लिख देता हूं आपके लिए, √3 माइनस 1/2 1/√1 माइनस टी स्क्वायर dt। हम ये जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स t। तो i इज इक्वल टू साइन इनवर्स t और लोअर अपर लिमिट हमारे सामने है तो लिख सकते हैं 1 माइनस √3/2 √3 माइनस 1/2। ये वैल्यू यहां पर आ गई। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन √3 माइनस 1/2 साइन इनवर्स में और माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस √3/2। ये वैल्यू आ गई। आप ये जानते हैं, हम ये जानते हैं प्रॉपर्टी से इनवर्स की कि साइन इनवर्स माइनस x की जो वैल्यू होती है वो माइनस साइन इनवर्स x होती है। इस प्रॉपर्टी से यहां अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो प्लस हो जाएगा, माइनस इसमें कॉमन लिया जा सकता है, यानी मैं साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 माइनस कॉमन ले लूं अगर तो यहां प्लस लिख सकते हो और इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 माइनस कॉमन लेके। अब देखिए दोनों बातें हो गई बराबर, तो ये हो गया i इज इक्वल टू, दोनों सेम चीजें हैं, 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। ये आपका आंसर हो गया है। इस तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है। देख लीजिए और समझ लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। मैं इसका स्क्रीनशॉट आप देख ले 1 मिनट, फिर मैं स्क्रीनशॉट के लिए ऊपर इसको दिखा देता हूं आपको। ठीक, तो अंदाजा आपको मिला होगा। आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। आइए, कैसे किया गया ये आप चेक कर लें एक बार। ये देखिए क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी इसमें ट्रिक लगी। ये ट्रिक और ये ट्रिक आपके दिमाग में रहनी चाहिए, किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी लग सकती है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, मैं हट जाता हूं, आप इसको चेक कर लें एक बार। उम्मीद है ये आप इसको बहुत अच्छी तरह से डील कर पा रहे होंगे। तो चलिए आगे की कहानी बनाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट, ये तो मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए, तो बच्चे करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए काफी बार आया हुआ है, सारे चुनिंदा सवाल हैं और आपको किसी भी कीमत पर ये क्वेश्चन आने चाहिए। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। और इसमें शुरुआती दौर में मैं पहले ले लेता हूं इसको, i इज इक्वल टू 0 to π/2 x sin x cos x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x
dx, इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग, कौन सी? वही एफ ए माइनस एक्स वाली। तो ये रहा पाई बाई 2, प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो ये रहा पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, हर जगह जैसे प्रॉपर्टी यूज होती है, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये रहा स्क्वायर पावर 4, सॉरी इसको हटा के दोबारा लिखूं, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स की पावर 4 और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स की पावर 4 dx। ये क्या है? बाई प्रॉपर्टी, अप्लाइंग प्रॉपर्टी है, जो भी आप बोले, वही एफ ए माइनस एक्स वाली, कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं तो आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, अब एक स्टेप और चलते हैं इसी कलर में 0 टू पाई बाई 2, यहां पर पाई बाई 2 माइनस एक्स में तो कोई तब्दीली होएगी नहीं। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स, और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स होता है साइन एक्स। इसी तरीके से यहां साइन पाई बाई 2 हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस हो जाएगा साइन एक्स। तो ये सिचुएशन आएगी हमारी, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करने से फायदा क्या मिलेगा? ये जो x है ना, ये निपट जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, आप देख पा रहे होंगे इन दोनों का ऐड किया, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो x की छुट्टी हो गई, थोड़ा सा ऊपर करने की चाहत। ठीक, अब हमारे पास i और i को ऐड किए हैं तो 2i मिल गया है, और ये रहा, आप समझ पा रहे होंगे, पाई बाई 2 ये बचेगा, तो इसे मैं लिख लिया पाई बाई 2 यहां बाहर, और ये रहा 0 टू पाई बाई 2, और अंदर क्या बचा? कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ध्यानपूर्वक देखिए, और नीचे जो एक्सप्रेशन हमको मिला वो इसको पहले लिख लेते हैं, आदत पड़ी हुई है तो, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इंटू डी एक्स। ऐड करने के बाद अब सवाल और आगे बनाते हैं, इसको अब ऊपर ले लेंगे। अब यहां पर हम साइन एक्स को t लेने जा रहे हैं, या साइन स्क्वायर एक्स को t ले लो आप। तो इसको जो लिखा हुआ है, मैं दूसरा स्टेप लिख दूं क्या? आगे लिख देता हूं, मैं इसको इस तरह लिख रहा हूं, पाई बाई 2 0 टू पाई बाई 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन, इसको लिख दीजिए क्या? साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और इस कॉस एक्स को लिख दो ना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। अब देखिए इससे फायदा क्या मिलेगा? लेट कर लो साइन स्क्वायर एक्स को t, ये देखिए, तो यहां हमें t रखने का मौका मिल गया, ऊपर वाला उड़ जाएगा अभी देखना। अब इसको हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, जैसा हम लोग सीखे हैं, करते आए हैं, कोई इसमें समस्या नहीं है। अभी इससे देखिए साइन एक्स कॉस एक्स यहां भी उड़ जाएगा, सब कुछ बैलेंस हो गया। अब लोअर अपर लिमिट की चर्चा है, तो व्हेन, कलर बदल लेना चाहिए, व्हेन x इज इक्वल टू 0, उस समय 0 पुट करोगे तो t भी 0, x की जगह मैं एक बार लिख दूं, कई बच्चे इसमें घबराते हैं, साइन स्क्वायर x की जगह 0 पुट किएंगे, ये वैल्यू भी 0 आ गई। व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो t इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 2, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1। लोअर अपर लिमिट भी निकाल दी हम लोगों ने। अब ये वैल्यू उसमें फीड कर दो, ये सारी जो कहानी हमने बनाई है ये सारी वैल्यू उसमें डाल देते हैं,
और अब ये जो आई 2i चल रहा था, यानी 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, और लोअर लिमिट जो 0 थी वो हो गई 0 की 0 रही, अपर लिमिट 1 हो गई, अपॉन इसको लिखा टी स्क्वायर, इसको लिखा 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, ये रहा cos x इंटू साइन एक्स, और इंटू हमने किया dx, dx का मतलब है dt अपॉन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो dt अपॉन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कट गया। अब ये वैल्यू यहां से क्या बनी, 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, और ये जो 2 बचा है ये तो रही जाएगा, यानी 2 आगे आएगा तो पाई बाई 4, ये 2 नीचे तो पाई बाई 8। अभी मैं इसको पाई बाई 4 कर देता हूं, ये 2 निकाला, 0 to 1 और 1 अपॉन टी स्क्वायर, इसको ओपन कर लेना होगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab dt, यहां पहुंच गए। अब i लिख लेते हैं, 2 इधर ले जाओगे तो पाई बाई 8 मिलेगा, नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अब कह रहे अभी तो इसको जोड़ के लिख दूं एक बार, तो 1 अपॉन 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 dt। आप देख पाए होंगे यहां पर ये वैल्यू बन रही है, यहां से अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 2 और कॉमन ले लो, तो मैं क्या करता हूं, जैसे ही 2 कॉमन लूंगा ये पाई अपॉन 16 हो जाएगा, और वैल्यू आएगी 0 to 1, 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस हाफ dt। ये सिचुएशन हो गई। जब परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है तो टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को +1 कर लेते हैं, ये सिखाया है आपको, पिछले वीडियो में भी बताया था और पूरे डिटेल तरीके में सिखाया हुआ है। अब देखिए आई पकड़ते हैं, पाई बाई 16 पकड़ा, और 10th में आप जानते भी हैं कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, 0 बाई 1, 1 अपॉन, अब टी ले लो, इसके साथ जो टी रहता है इसके कोफिशिएंट का आधा, -1 है डिवाइडेड बाई 2, तो -1/2 अंदर स्क्वायर, और इस वैल्यू का स्क्वायर से माइनस, इसका स्क्वायर कर दो माइनस कर दो, यानी -1/4 और +1/2 था ही, ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, यहां पे आ जाएगा कितना, +1/4 आ जाएगा। आगे चलें, यहीं लिख देना चाहिए कलर चेंज करते हुए, पाई बाई 16 ध्यान से अगर देखें तो 0 to 1, 1 अपॉन टी माइनस हाफ का स्क्वायर, और इसकी रिजल्ट आ जाएगा +1/4, तो मैं लिख दूंगा +1/2 का होल स्क्वायर dt। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स x वाला, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला, वही लगाने वाले हैं। तो अब इसको i लिखेंगे आप, पाई बाई 16 इंटू 1 अपॉन a, ये फॉर्मूला उम्मीद है आपको याद होगा, कोई और कलर से लिखो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a प्लस c भी होता है, लेकिन c बाद में लिख लेंगे। तो यहां पर a की बात की जाए तो a 1/2 है, तो 1 अपॉन 1/2, फिर tan इनवर्स x की जगह t माइनस 2 अपॉन a, यानी 1/2, और इसकी जो लिमिट है वो है 0 to 1। ये लग गया कार्यक्रम, सी तो यहां लगता ही नहीं डेफिनेट में, खैर तो बाद में क्या लगाएंगे। तो यहां वैल्यू होगी 2 ऊपर, तो ये बच्चा पाई बाई 8 बेटा, और यहां वैल्यू सॉल्व करोगे तो आ जाएगी tan इनवर्स 2t माइनस 1, 2 कैंसिल हो गया, तो केवल 2t माइनस 1 आती हुई दिख रही है, और इसमें वैल्यू रख देनी चाहिए अपनी, भाई 2 LCM हो गया, 2t माइनस 1, 2
कुछ गड़बड़ कर रहे क्या? नहीं, ठीक है। हाँ, तो 2t माइनस 1 और वैल्यू लगी 0 to 1, तो पाई बाई 8, और अब लगा देते हैं tan इनवर्स 1 रखोगे तो tan 1 2 में से 1, तो tan इनवर्स 1, 0 रखें अगर तो tan इनवर्स -1 आ रहा है, ये वैल्यू, यानी I इज इक्वल टू पाई बाई 8, इसकी वैल्यू हो गई पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, यानी पाई बाई 8 और ये पाई बाई 4 प्लस करोगे तो पाई बाई 2 आ जाएगी, मल्टीप्लाई करोगे तो पाई स्क्वायर अपॉन 16 आ जाएगा। ये आंसर आ गया आपका। तो आई की वैल्यू कितनी होगी? एक अच्छा क्वेश्चन है जो पाई स्क्वायर अपॉन 16 आपकी वैल्यू आ रही है। आंसर भी एग्जाम में भी इसी तरह आंसर आप लिख सकते हैं। आंसर निकालने के बाद रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में डाल दीजिए और आंसर लिख दीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूरा कंप्लीट किया जा सकता है। आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं शुरू से इसको मौका दे देता हूं आपको, ठीक। बाकी पीडीएफ बनी तो मैं अटैच करूंगा जरूर। तो इसको मैं आपको दे रहा हूं। एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी वर्किंग है इसमें, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आप जरूर लगाएं। आते हैं एग्जाम, आए हैं एग्जाम में और आते रहेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लें बेटा इसको, फिर आगे की बात हम लोग करेंगे। ये मेरे ख्याल से आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे अब तक। ये देखिए, मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट ले पाए रहे होंगे। और एक कदम और आगे पकड़ते हैं बेटा, क्वेश्चन लगभग खत्म है। यहां ये इस तरह से क्वेश्चन लग जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। आइए तो बच्चों चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और ये भी देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। 14 में 2 बार टाइप हो गया है, लेकिन ये किसी 2 बोर्ड के पेपर में होगा इसलिए, और 2011 में। तो देखिए ये इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि अभी ऐसा एक ट्रिक करवाया था मैंने। ऊपर जब भी sin x प्लस cos x एक साथ हो, इसको मारने के लिए हमको इसके फैक्टर में बीच में निगेटिव साइन चाहिए होता है। वो कैसे? जैसे sin x माइनस cos x टाइप का मिल जाए, उसको डिफरेंशिएट करें तो ऊपर वाली चीज आ जाए, वो काट के खत्म कर दे। वो फैक्टर कैसे इंट्रोड्यूस करें, आप समझ पाए ना? जैसे हमें नीचे फैक्टर मिल जाए, कौन सा फैक्टर मिल जाए? cos x माइनस sin x। अगर ये फैक्टर हम इंट्रोड्यूस कर दें नीचे, तो इसको हम जब t ले लेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाली जैसी चीज मिल जाएगी, ऊपर वाली जैसी चीज मिल जाएगी। और हमारा जब डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस कॉमन लेके बाहर कर लेंगे और ऊपर वाली कट जाएगी। ऐसा कुछ करने का प्रयास कर सकते हैं। तो वही चीज करेंगे इसमें, और देखिए कैसे करते हैं। आई ले लो, 0 to पाई बाई 4 sin x प्लस cos x, और शुरुआत में तिकड़म करने के लिए 9 प्लस 16। और यहां पर देखिएगा हम एक जोड़ रहे हैं, एक घटा रहे हैं, क्योंकि यहां पर हमें ये फैक्टर चाहिए। कैसे इंट्रोड्यूस होगा अभी देखिएगा। एक हमने जोड़ा है और एक हम घटाने वाले, एक हमने घटा दिया है और हमने लिख दिया प्लस साइन 2x। कोई इसमें तब्दीली नहीं आई एक्सप्रेशन में, एक जोड़ा एक घटाया, ठीक है। अब अगले बार अगले स्टेप में क्या करेंगे? 0 to पाई बाई 4 sin x प्लस cos x अपॉन 9 प्लस 16। 1 को 1 लिखे रहने दीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, और फिर आ गया 1, और ये माइनस आ गया यहां क्या? माइनस 2 sin x इंटू cos x। एक कदम और आगे चलते हैं बेटा। I इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 sin x प्लस cos x अपॉन 9 प्लस 16
यहाँ बड़ा छोटा ब्रैकेट लगा सकते हैं, उससे चिंता ना करिएगा, आप लगा लीजिएगा, मैं नहीं लगा रहा हूं। तो 1 माइनस इस 1 को लिख देंगे हम लोग क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, या कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जो भी उचित, ये लिख लिया, माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना। ये एक्सप्रेशन जो लिखा है, ये देखिए ऐसे 2 ब्रैकेट लगा के छुट्टी कर दो इसकी, इसको ये लिख सकते हैं, कोई परेशानी तो है नहीं। अब और एक कदम आगे बढ़िए, अब हम क्या लिख पाएंगे, देखिए यहां पर, यहां पहुंचने के बाद इसको अब आप लिख सकते हैं, हो गया काम अपना। अब इसको लिख दो, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 9 प्लस 16, और इस वैल्यू को लिख दीजिए 1 माइनस, ये हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और इसका स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट यूज कर लो, एक जैसा ना लगे। ये देखिए, क्योंकि cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाएगा। अब जैसे ही ये फैक्टर आया, हमारा काम बन गया, ऊपर खा जाएगा इस फैक्टर को। ये कैसे खा जाएगा, अभी देखिए, इसको अब ऊपर कर लो, अपना काम बन चुका है। यानी अब हम हरियाली जोन में अब यहीं पे लिख लो लेट कर लो किसको, cos x माइनस साइन एक्स को t, इसी फैक्टर की तलाश में थे। डिफरेंशिएट करो तो माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो यहां पर आप माइनस कॉमन ले लो, इसको लिख लो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, और इसको इधर माइनस dt लिख दो, ऊपर वाले खा गया ये। अब लिमिट चेंज कर लेते हैं। When x इज इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो t कितना होगा, तो cos 0 माइनस साइन 0। तो जब cos 0 होता 1, साइन 0 होता 0, तो इसकी वैल्यू हो गई t बराबर 1। When x इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो t की वैल्यू कितनी होगी, cos पाई बाई 4 माइनस साइन बाई 4, दोनों की वैल्यू बराबर होती है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो cos पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है बराबर, तो वैल्यू 0 हो गई। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट हमने निकाल ली। अब यहां पर चिपका दो उठा के, यानी i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 बच्चों, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा, एकदम सही रास्ते पे हैं हम लोग। तो 9 प्लस 16, और इसको हमने माना था t, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो, कहां पहुंचे, dt अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये cos x माइनस साइन एक्स, ओह क्या लिख दिया हमने, ये है माइनस dt cos x प्लस साइन एक्स। तो ये cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स गया कट, माइनस dt आ गया यहां पर। और ये लिमिट भी मैंने चेंज नहीं की थी, जो चेंज कर देनी चाहिए मुझे। तो ये वैल्यू थी 0 की जगह 1 और इसकी जगह 0। तो 1 to 0 अभी जो आई है माइनस डी टी 9 प्लस 16 1 माइनस टी स्क्वायर। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं, आई बराबर माइनस कर लो बाहर, नहीं तो ये छूट ही जाएगा लिखने में, और 1 अपॉन, इसको लिखना हो तो आप लिखेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी। 9 प्लस 16 माइनस 16 टी स्क्वायर डी टी, काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आप और कोई वैल्यू है भी है नहीं, माइनस करके इसको सेटल डाउन भी कर सकते हैं 0 to 1, तो माइनस एडजस्ट कर दें 0 to 1। यहां से आप
25 माइनस 16 टी स्क्वायर डी टी है। फॉर्मूले को इजी करने के चक्कर में हम लोग क्या करेंगे, यहां पे 16 ले लो तुम कॉमन, तो आई लिख लेते हैं और आई को मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं है, आई में 16 कॉमन लीजिए तो 0 to 1 और इसको लिख सकते हैं 25/16 यानी 5/4 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, यहां लिख देना चाहिए। तो ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ये जो पढ़ते आए हम लोग, इसी फॉर्मूले को इसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए, बिल्कुल वही बैठ रहा है। तो यहां इस्तेमाल कर लेते हैं, 1/16 तो था ही, 1/2a तो 1/2a, a 5/4, फिर कलर बदलो नहीं एक जैसा लगेगा, log तो a प्लस एक्स 5/4 प्लस एक्स अपॉन 5/4 माइनस एक्स। तो i इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो गई 2 से काटोगे तो 8 बचेगा, 1/40 आ गया। वहां वैल्यू कितनी आई, log 5 प्लस 4t अपॉन 5 माइनस 4t, मॉडुलस साइन में, और लिमिट थी इसकी 0 to 1, 0 to 1। आई लिखिए 1/40 और लिमिट लगा लीजिए, 1 रखी तो log 1 5 प्लस 9/1 लिमिट रखी, तो फिर माइनस log 0 रखी तो 5/5 यानी log 1 की वैल्यू तो 0 ही होती है। आपको पता होगा कि log जो 1 होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, नहीं पता तो जान लीजिए, पता होगा। i इज इक्वल टू 1/40, ये हो गया log 9, ये वैल्यू हो गई 0 क्योंकि log 1 आ जाएगा ये। अब इसको लिख सकते हो i इज इक्वल टू 1/40 log 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर को आगे ले लो, सिंप्लीफाइड वे में आंसर कर रहे हैं। तो 2/40 log 3 यानी 1/20 log 3, ये फाइनल आंसर हमारे हाथ में आ गया। तो i इज इक्वल टू 1/20 log 3, दिस इज योर आंसर। एक अच्छे सवाल का प्यारा सा आंसर, तो इसको आप जरूर मेरे ख्याल से नोट कर लीजिए। मैं 1 सेकंड के लिए रुक भी जाता हूं, वरना आपको आंखों से जैसे लगेगा हट गया, और स्क्रीनशॉट भी लीजिए इसका, फिर अगला सवाल करेंगे तो आप देख पाए होंगे। अब मैं ऊपर से आपको दिखा देता हूं कि स्क्रीनशॉट लेके अपना काम बनाएं इसका। ये सारे वो सवाल हैं बेटा जो आपको आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आते रहे हैं। मैं इसलिए एकदम बिल्कुल मैंने ये नहीं देखा कि छोटा बड़ा क्या है, मैंने ये देखा कि आपके काम के क्या हैं, रियल बेनिफिट बच्चे का किसमें है, उस पर्पस से सवाल लेके मैं आगे बढ़ा हूं। तो ये देखिए स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें। ऐसे सवाल अगर आप लगाएंगे तो आप 100% आपका लेवल यहां से यहां पहुंचेगा ही, बिल्कुल पक्का है। तो इन सवालों को ठंडे दिमाग से स्टेप बाय स्टेप समझ के पूरा कंप्लीट कीजिए, जिससे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए। चलिए मैं इसको ऊपर और ले जाता हूं, जिससे आप समझ पाएं और स्क्रीनशॉट भी ले पाएं। ये देखिए यहां पर पहुंच गए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात की जाए आगे।
फिर इसको ऊपर ले जाते हैं और यहाँ तक शायद सवाल ख़त्म हो गया है। ये सवाल यहाँ लगभग काफ़ी बड़ा बड़ा मैंने लिख दिया तो इसलिए, वरना ये ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर ये सवाल आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से सवाल यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो अब चलेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, किसी भी क्वेश्चन को किसी हालत में छोड़िएगा नहीं। हर क्वेश्चन को करिए, सीखिए, बंद करके कॉपी बंद, उसके बाद एक बार बिना देखे अच्छे से लगाइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, आइए। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में कई बार आया है। तो आप जैसा देख पा रहे होंगे 2014, 10, 8 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसको लगाते हैं। एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन अधिकतर आएंगे एग्जाम में, और अगर आपने अच्छी, ये भी एनसीईआरटी का है और आपने अच्छी प्रैक्टिस की है तो ज़रूर बढ़िया से कर पाएंगे। मैंने सारे क्वेश्चंस पिकअप किए हैं जो एग्जामिनेशन में ज़्यादातर आते हैं और आएंगे। इन क्वेश्चंस को अच्छे से बना लेंगे, आपका ज़रूर बहुत बढ़िया फ़ायदा होगा। खैर चलते हैं, इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं आई करके। 0 to पाई x 10x sec x plus 10x dx। ये तो हो गया क्वेश्चन। अब इसमें प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे fa माइनस एक्स वाली, यानी इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसमें ऐड करेंगे बाद में। i लिख लेते हैं 0 to पाई x की जगह पाई माइनस एक्स, 10 पाई माइनस एक्स sec पाई माइनस एक्स 10 पाई माइनस एक्स। आपको पता ही है कि 10 जो पाई माइनस एक्स होता है वो माइनस 10x होता है। आपको ये भी पता है कि sec पाई माइनस एक्स जो होता है वो माइनस sec x होता है। इन दोनों की बात समझते हुए ये जो वैल्यू आएगी 0 to पाई माइनस एक्स, यहाँ आ जाएगी, ये माइनस आ जाएगा तो माइनस 10x अपॉन, यहाँ बात करें तो ये दोनों जगह माइनस आएगा तो माइनस sec x माइनस 10x dx। माइनस ऊपर नीचे से कॉमन ले लें तो कट जाएगा, तो इसको लिख सकते हो 0 to पाई माइनस एक्स 10x अपॉन sec x प्लस 10x इंटू dx। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। आप देख लीजिए, अब इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं कलर बदलते हुए। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, पहली को और दूसरी को ऐड कर दोगे तो आई मिलकर 2 हो जाएगा बहुत ही आसानी से। तो 2i इज इक्वल टू, अब देखिए ये x वाला टर्म हट जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या वैल्यू आएगी 0 to पाई, x हट गया, पाई इधर ले लो, 10x अपॉन sec x प्लस 10x इंटू dx। ये वैल्यू आई, जोड़ने के बाद x कैंसिल आउट हो गया है, 10x अपॉन sec x प्लस 10x। अब इसको साइन कॉस में तोड़ लेते हैं, तो 2i इज इक्वल टू पाई, 0 to पाई, इसको लिख लेंगे साइन अपॉन कॉस, इसको लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। अब आप समझ ही गए होंगे, एलसीएम लेके बात करेंगे तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू मिलेगी पाई 0 to पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। अब क्या करेंगे, दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, जिससे भी देखिए इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो जाए। तो 2i, इन सब बातों को थोड़ा ध्यान रखेंगे,
जिससे हम आसानी से कर पाए, वरना स्टकअप हो जाएंगे, फिर दूसरी रणनीति अपनानी पड़ेगी। और अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कंजुगेट से, तो देखिए कितनी आसानी से होने वाला है सवाल। इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 1 माइनस साइन एक्स से, ऊपर और नीचे। ये देखिए अब ये क्या वैल्यू बनेगी, ऊपर तो आ गया, ये बाजू में ही लिख देते हैं, पाई 0 टू पाई साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, नीचे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि कॉस स्क्वायर एक्स हो ही जाएगा। एक कदम और आगे चलते हैं, 2i इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे लिख सकते हैं। अब कॉस स्क्वायर एक्स को न्यूमिनेटर से ब्रेक भी कर लेंगे, तो इसको लिख लीजिए पाई 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। एक कदम और आगे चलते हैं, यहां लिख लीजिए 2i, यहां पर वैल्यू आ गई पाई 0 टू पाई साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यानी हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है 10x, और 1 अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा सेक एक्स, माइनस साइन अपॉन कॉस का स्क्वायर है यानी 10 स्क्वायर एक्स, और ये वैल्यू हुई dx बेटा। अभी 10 स्क्वायर एक्स को हम चेंज कर लेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, जिससे हम अच्छे से और निपट पाएं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो मुश्किल होगा अपने लिए। तो 2i इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई, इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग करना जानते हैं, तो कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन इसको आगे बढ़ते हैं, सेक एक्स इंटू 10x माइनस, इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देना चाहिए, एक स्टेप और लिख देते हैं सिंप्लीफाइड वर्जन में, 0 टू पाई सेक एक्स इंटू 10x माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब इसको हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करोगे तो 2i इज इक्वल टू पाई सेक एक्स इंटू 10x को करोगे तो आ जाएगा सेक एक्स, माइनस सेक स्क्वायर एक्स को करोगे तो माइनस 10x, 1 को करोगे तो x, और लिमिट लग गई 0 टू पाई। कोई भी परेशानी नहीं हुई, देखिए आराम से बना पाए हम लोग। फिर 2i पाई, लिमिट रख दीजिए सेक पाई माइनस 10 पाई प्लस पाई माइनस सेक 0 माइनस 10 0 प्लस 0। ये क्या किया हमने, लिमिट रख दी और कुछ भी नहीं किया है इसमें। 2i इज इक्वल टू पाई। अब वैल्यू रखनी शुरू कर देते हैं। सेक पाई की वैल्यू कितनी होगी, यहां पर कॉस पाई कितना होता है उसी का उल्टा, तो कॉस पाई इज इक्वल टू -1, तो सेक पाई इज -1। 10 0 10 पाई इज इक्वल टू अगेन 0, और ये प्लस पाई आ जाएगा यहां। ये कहानी तो यहां रुक गई, ये 0 ये 0 ये 0, खेल खत्म। मेरे ख्याल से इतनी ही वैल्यू आती दिख रही है, कुछ और तो नहीं बचा रह गया। मेरे ख्याल से ये ठीक लग रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं। सेक पाई, पाई कहाँ गया, ये पाई है। सेक पाई मैंने 1 अपॉन कॉस पाई, तो कॉस 0 1 -1 आ गया। 10 पाई
10 0 0 खत्म हो गया, पाई आ गया, और क्या बचा? अच्छा ये सेक 0 बचे हुए हैं, तो सेक 0 तो होगा -1, तो ये रहा पाई और ये पाई -2। तो अब यहाँ पे आई रहा और 2 से कर दो डिवाइड, तो दिस इज पाई बाई 2 एंड पाई -2। तो ये वैल्यू आंसर आ गई आपकी। तो सेक 0 की वैल्यू -1 और बाकी दोनों 0 हो जाएंगी। तो आप समझ पाए होंगे, इसको शुरू से आप ध्यान से देख लीजिए। अगला सवाल पिकअप करेंगे हम लोग, दिस इज इंपॉर्टेंट। शुरू से स्क्रीनशॉट भी इसका ले लें आप, ये काफ़ी आता रहता है सवाल। ये सारे बड़े थोड़ा सा तसल्ली से लगाएंगे तो ज़रूर लगा पाएंगे सवाल, कोई भी दिक्कत इसमें होएगी नहीं। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, समझ सकते हैं। ये सारे सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले सवाल हैं और आए हैं आपके सामने ही हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। थोड़ा ऊपर चलते हैं, यहाँ रोकते हैं जिससे आप स्क्रीनशॉट बाकी डिटेल्स का भी ले पावें। एक कदम और आगे चलते हैं, अब तक मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट इसका भी ले लिया होगा आपने। और ये मेरे ख्याल से पूरा क्वेश्चन लगभग कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है ये, और यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बेटा, और उसको भी करते हैं, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम लोगों ने लिए हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 9 जो कि काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम में आया हुआ है। देखिए सब बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको आने चाहिए। चलिए इसको करके देखते हैं। अगेन इसको इसी x को हटाने की मांग कैसे करेंगे? 0 to पाई x tan x अपॉन sec x इंटू cosec x dx। ये है इक्वेशन नंबर 1। प्रॉपर्टी लगाएंगे पाई माइनस एक्स वाली, वही एफ ए माइनस एक्स वाली, यानी i इज इक्वल टू 0 to पाई माइनस एक्स टेन पाई माइनस एक्स अपॉन सेक पाई माइनस एक्स कॉसेक पाई माइनस एक्स और dx। एक कदम और आगे बढ़ते हैं, जो पहले हमने देख लिया था कौन प्लस और कौन माइनस आएगा। तो इसी के हिसाब से मैं यहां लिखता हूं 0 to पाई माइनस एक्स तो पाई माइनस एक्स है, 10 पाई माइनस एक्स होता -10 करके, तो ये वैल्यू हो गई -10x। सेक की बात करें कॉस की, तो पाई माइनस एक्स में माइनस आ जाएगा, यानी माइनस सेक एक्स। और रही बात कॉस एक्स पाई माइनस एक्स, तो ये कॉसेक एक्स रहेगा, कॉसेक एक्स। ये रहा dx। अब ये माइनस माइनस दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे, आप समझ रहे होंगे। तो ये माइनस माइनस कट गए, तो ये वैल्यू क्या मिली? i इज इक्वल टू 0 to पाई माइनस एक्स 10x अपॉन sec x इंटू कॉसेक x dx। दिस इज नंबर 2 इक्वेशन कह लीजिए। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये x खत्म हो जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है इन सवालों में। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले दूसरे को जोड़ दिया जाए, तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 2i इज इक्वल टू x खत्म हो गया, पाई ले लो बाहर, तो ये हमने ले लिया पाई बाहर, इंटीग्रेशन 0 to 10x अपॉन sec x इंटू cosec x dx। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं और यहां पर इसको साइन कॉस में भी लगे हाथ तोड़ लेते हैं, तो यहां पर लिख देता हूं मैं पाई 0 to 10x को लिख लीजिए साइन x अपॉन cos x, और इसको लिख लेंगे sec को 1 अपॉन cos x और cosec को 1 अपॉन sin x। तो देखिए कौन सी वैल्यू किससे कट रही है, और ये वैल्यू बढ़ जाएगी cos x से cos x, sin x ऊपर, तो sin स्क्वायर x आ जाएगा। कलर को थोड़ा बदल लेते हैं। i की वैल्यू हो गई 2 नीचे, तो पाई बाई 2, 0 to
साइन एक्स ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको जब भी ऐसे फंक्शन आते हैं cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, तो आप जानते हैं कि cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी cos 2 थीटा के फॉर्मेट में? 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। इसी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, यानी I इज इक्वल टू पाई बाई 2 0 पाई, और साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख देंगे 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, और इसको कर देंगे इंटीग्रेट। ऐसे ही इंटीग्रेशन आसानी से कर पाते हैं। तो I लिखा, पाई बाई 2 लिखा। अब इसको इंटीग्रेट करने चले तो स्टेप को ये बढ़ाएं, आप समझ गए होंगे हाफ लिखा हुआ है, तो यहां पर आप सीधे इंटीग्रेट कर सकते हैं। 2 तो कर दो बाहर ही पहले, तो इसको ख़त्म करो। खैर अभी यहाँ कर देते हैं 4, और ये हो गया 1 माइनस, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, आपको कहीं से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 माइनस cos 2x dx, यहाँ पे लिख देते हैं पाई बाई 4। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी x माइनस साइन 2x अपॉन 2, 0 से लेकर पाई तक। फिर आगे चलते हैं, I इज इक्वल टू पाई बाई 4, लिमिट रख दीजिए पाई पहले, तो पाई माइनस साइन, पाई रखोगे तो 2 पाई अपॉन 2 आ जाएगी, फिर 0 रखोगे तो बचेगा ही कुछ नहीं, साइन 2 इंटू 0 अपॉन 2। इस हिसाब से I इज इक्वल टू पाई बाई 4, पाई साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, बात खत्म। और ये एक्सप्रेशन पूरा 0 है, इसकी भी बात खत्म। तो ये वैल्यू क्या हो गई? पाई स्क्वायर अपॉन 4। तो आंसर क्या आया इसका? दिस इज I इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 4। दिस इज योर आंसर। उम्मीद है आप बात को पकड़ पाए होंगे। देख लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट भी लेना होगा जिससे आप बेहतर कर पाएं। पीडीएफ बन गई, उम्मीद है बन जानी चाहिए, तो आपको प्रोवाइड मैं कर दूंगा, लिंक में लगा दूंगा। खैर आप देख पा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये रही क्वेश्चन नंबर, क्या बोलना चाहिए, 9। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। ये सारे क्वेश्चन एकदम, ये क्वेश्चंस आप करना सीख जरूर लीजिएगा। और आपको याद बार बार दिला रहा हूं कि लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वन शॉट के, डिटेल्ड वीडियो के भी। ये सारे काम आएंगे आपको धुरंधर तरीके से। बहुत ही टॉप नॉच वीडियोस हैं और आप इसका बहुत ज्यादा फायदा उठा पाएंगे अगर आप प्योर टीचिंग है। और यहां तक लाना होगा मुझे। तो ये देखिए, लगभग सवाल खत्म होते हुए दिख रहा है यहां। उम्मीद है आप इसको नोट, स्क्रीनशॉट या नोट कर पाए होंगे। थोड़ा और ऊपर ले आते हैं, सवाल ही खत्म हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर बेटा। आइए, ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई छोटे बड़े क्वेश्चन इससे निकलते रहते हैं। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। 0 to पाई बाई 2 log sin x dx। जितना मैं बोलूं उतना सवाल उतना कम है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कुछ ना कुछ इसके टुकड़े बना बना के पूछ लिए जाते हैं। पूरा सवाल भी आता है, 20 से भी पूछ लेते हैं। तो आप इसको करना सीख जरूर लीजिएगा, मैं करा भी दे रहा हूं। तो आई लिख लो इसको, 0 to पाई बाई 2 log sin x dx। अब प्रॉपर्टी लगा देते हैं पाई बाई 2 वाली। तो I इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी जो लगाते आ रहे हैं, और इसको अभी तो 1 कह देते हैं। और यहां पर 0 to पाई बाई 2 log साइन 90 माइनस थीटा, या पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है cos थीटा dx। अब ये इसको 2 बोल दो, और फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे हम लोग। थोड़ी कलाकारी होगी इसमें, देखी जाइए। अभी
एडिंग, कलर नहीं चेंज हुआ, चेंज किया नहीं था, तो एडिंग 1 and 2, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2i, और इन दोनों को ऐड किया तो आ जाएगा 0 to पाई बाई 2 log sin x प्लस log cos x dx। log की प्रॉपर्टी के अनुसार log a प्लस log b होता log a इंटू b, तो यहां पर हम ये sin x इंटू cos x आ जाएगा। हम sin 2 थीटा 2 sin x इंटू 2 sin a इंटू b चाहते हैं। मैं क्या चाहता हूं, फिर से लिख के दिखा रहा हूं, इसको अभी हम प्रॉपर्टी लगा देंगे तो हमारे हाथ में क्या आएगा, sin x इंटू cos x। ये कोई फॉर्मूला तुरंत हमको नहीं देगा, वी वॉन्ट, क्या हम चाहते हैं, 2 sin x इंटू cos x। क्यों, क्योंकि ये जो होता है ये sin 2x होता है, तो हमारे पास 2 तो अभी नहीं है, यानी एक और फैक्टर log 2 का मिल जाए तो ये रूल लगाने में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो यहां पर हम जोड़ के घटा देंगे। अभी देखिए कैसे कर रहे हैं, ये 2 हमें चाहिए, और तो हम क्या कर रहे हैं अगले स्टेप में, 2i लिखते हैं 0 to पाई बाई 2, इसमें लिखा मैंने log sin x प्लस log cos x, और मैंने इसमें log 2 जोड़ दिया और log 2 घटा दिया, कोई फर्क तो हुआ नहीं जोड़ने घटाने के बाद। और अब अगले स्टेप में बेटा जी मैंने इन तीनों को एक साथ ले लिया, फॉर्मूला लगा दिया log वाला, log a प्लस log b प्लस log c, तो log a b c तीनों मल्टीप्लाई हो गए, तो मैं इसको लिख सकता हूं 0 to पाई बाई 2 log 2 इंटू sin x इंटू cos x, और इसको मैंने अलग रखा जैसे हम इसको हैंडल आसानी से कर पाए। अभी आप देखेंगे कितने आराम से इसको करके जब जाएंगे सवाल तभी आसानी से बनेगा, नहीं मुश्किल क्रिएट कर सकता है। 2i पहली बार अगर लगा रहे होंगे, ये बन गया log sin 2 थीटा मतलब 2x माइनस log 2, और इसको ब्रेक भी कर लो लगे हाथ में। चलिए अगले स्टेप में कर देंगे, आप स्टेप भले बढ़ जाए समझ में आना चाहिए। अब अगली पॉइंट में चलते हैं, इसको दोनों को मैं इंटीग्रेशन में अलग अलग कर रहा हूं, तो 2i लिख रहा हूं, इसको 0 to पाई बाई 2 log sin 2x dx लिख रहा हूं, और अगले को लिख रहा हूं 0 to पाई बाई 2 log 2 dx, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो चुटकी में निकल आएगा, कांस्टेंट है, इसमें तो दम ही नहीं है। इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना पड़ेगा, अभी कनेक्ट कर पा रहे होंगे आप, है ना भाई। इसमें तो क्या है, कर अभी करके आपको ये तो इंटीग्रेशन तुरंत ही हो गया, क्योंकि ये तो हो गया log 2 बाहर और 0 to पाई बाई 2 dx। अब ये यहां तो x है तो ये क्या आ जाएगा, log 2 x की लिमिट 0 to पाई बाई 2, यानी केवल पाई बाई 2 यानी पाई बाई 2 log 2। तो इसका रिजल्ट तो आंसर आ गया पाई बाई 2 log 2, इसका खेल खत्म। ये वैल्यू बची, इसको मैं सॉल्व करना, खैर मैं इसकी वैल्यू रख देता हूं, जो निकला उसको उसकी शांति स्थापित कर देनी चाहिए, काहे दिमाग में लोड लिया जाए। यानी 2i इज इक्वल टू, यहां पर आगे चलते हैं, अभी मैं लिखता हूं 0 to पाई बाई 2 log sin 2x dx माइनस पाई बाई 2 log 2। देखिए यहां तक हम लोग पहुंच गए, यहां तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसके सॉल्व करने में, इसकी सॉल्विंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट करते हैं 2x बराबर t। ध्यान से देखिए, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आएगा, 2dx बराबर dt, और लिमिट भी थोड़ी चेंज हो जाएंगी, क्या, when x बराबर 0 तो t बराबर भी 0, when x बराबर पाई बाई 2
तो t बराबर कितना हो जाएगा, डबल यानी पाई। ये लिमिट चेंज हो गई। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। इसको आगे बढ़ाया तो मैं लिख सकता हूं 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई। देखिए लिमिट चेंज कर दी, 0 टू पाई log 2x की जगह t sin t और dx की जगह आ गया dt अपॉन 2। उधर तो -π/2 log 2 हमारा था ही। डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं जुड़ता है, तो ये तो आपको मालूम ही है, बताने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर देखिए एक स्टेप और लेके चलते हैं हम लोग। एक प्रॉपर्टी और आप देखिए यहां पर 0 टू π/2 में आप जानते हैं कि जैसे यहां पर एक फंक्शन आ गया ना, ये पाई माइनस थीटा, ये देखिए यहां पर पाई माइनस टी बराबर साइन टी है। तो प्रॉपर्टी में जब इवन फंक्शन होता है तो बाई प्रॉपर्टी 0 टू पाई में ये 0 टू π/2 हो जाती है, डबल दी वैल्यू हो जाती है। यानी 2i को लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, डबल दी वैल्यू ऑफ 0 टू π/2। इसको 2 को यहां नीचे रख रहा हूं, ये वाला 2 ये बाई प्रॉपर्टी, और इसको लिख रहा हूं log sin t dt। उम्मीद है बात पकड़ पाए होंगे। -π/2 log 2, इसको लिखो बाई प्रॉपर्टी। ये देख रहे हैं ना, ये इसमें अगर साइन लिमिट fa माइनस एक्स में अगर वापस हमारा ये fx बन रहा है, यहां पर देखना लिमिट में बन रहा है, तो प्रॉपर्टी के अनुसार आप इसकी वैल्यू डबल कर सकते हैं। एनसीईआरटी में जो प्रॉपर्टी है उसी का हवाला दे रहे हैं। 0 टू पाई में ये डबल दी वैल्यू लिखी हुई है, पाई माइनस एक्स की वैल्यू साइन टी अगर आ रही है तो वी कैन राइट दिस एज ए प्रॉपर्टी। अब ये वैल्यू यहां पर आ गई। अब देखिए हम ये वेरिएबल्स कभी भी चेंज कर सकते हैं, मतलब वेरिएबल का मतलब है इंटीग्रेशन वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता। तो 2 से 2 गया उड़, और 2i बराबर इसको लिख दीजिए 0 टू π/2 log sin x इंटू dx माइनस π/2 log 2। अब ये जो पूरी वैल्यू है यही तो हमारी i थी जो हम निकाल रहे हैं। तो दिस इज i, व्हाट इज दिस, दिस इज i। अब अगर ये i है, ये इधर गया तो 2i में एक i कम हो गया, तो i इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2, और यही हमारा आंसर हो गया। दिस इज योर आंसर। इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, और इसका आप ध्यान से देख लीजिए, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और ऊपर से मैं दिखा देता हूं आपको, स्क्रीनशॉट भी चाहे ले लें। ये क्वेश्चन आपका जो है बेटा काफी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज जो लगती हैं, जो ट्रिक लगती है, वो भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से बनना चाहिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए जो भी है। और ये दूसरा पोर्शन जो भी लॉग की प्रॉपर्टी लगी, जिस तरह से किया गया है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। आगे चलते हैं। ये देखिए, तो देखा बच्चों आप लोगों ने कि किस तरीके से पूरे चैप्टर को हम लोगों ने कर लिया है। अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर मैं पीडीएफ बराबर देता रहता हूं। अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ में अरविंद एकेडमी का ऐप भी आता है, इस ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। इसके स्टोर सेक्शन में कई स्ट्रॉन्ग कोर्सेज हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर दिलवा देने में सक्षम हैं। और यहाँ पर मैं एक कोर्स का जिक्र बार बार कर रहा हूँ, करता भी रहूँगा, श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस के PYQs के साथ अगर श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आप लगा लेते हैं तो आपकी कंप्रेहेंसिव तैयारी हो जाएगी। मेरे ख्याल से सब कुछ कवर हो जाएगा, इसी में से आएगा ऐसा माना जा सकता है, इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो क्यों रिस्क लेना जब हम ये पहले ही तैयारी अच्छी कर सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इनको लगाएंगे और काफी अच्छे नंबर लाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। और
अपने किसी एक दोस्त को ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे उसको मिलेगा एक अच्छा कंटेंट पढ़ने के लिए, मुझे पॉजिटिव मोटिवेशन कि और कड़ी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना के आपको देने हैं। आपकी तरफ से अरविंद सर को होगी गुरु दक्षिणा, जिसमें कोई खर्चा आपका नहीं लग रहा होगा। उम्मीद करता हूं वीडियो ने हेल्प किया होगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बाय।